एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों की सीटेट परीक्षा की तैयारी करा रही हूँ और इससे पहले वाली वीडियोस भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सीटेट परीक्षा में पूछे जाने वाले गणित के अंदर यानी कि मैथ्स के जो पैडागोजी सेक्शन होता है, मैथ्स पैडागोजी में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों से पूछा जाता है जो कि हमारी TLM का पार्ट है, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल के अंदर हम लोगों से यहाँ पर जैसे जियो बोर्ड के बारे में, डाइंस ब्लॉक के बारे में, 10 ग्राम के बारे में, इसके अलावा अबैकस के बारे में, इन सभी टर्म से संबंधित हमारे यहाँ पे सीटेट की परीक्षा में क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आप लोगों ने इससे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे हैं तो आपको पता होगा कि ये टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने अभी तक प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं देखे और इस टॉपिक के बारे में आपको नहीं पता तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करूंगी जो कि इस टॉपिक से आधारित होंगे। देखिए, आप लोगों के लिए मैं जो भी ये टॉपिक लेके आती हूँ ये सभी आपके सीटेट परीक्षा में जो पूछे गए टॉपिक हैं और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वही मैं आप लोगों को कवर कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। तो चलिए वीडियो शुरू करें। और अगर आपने मैथ्स पैडागोजी की जो मेरी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो नहीं देखी, यानी कि मैथ्स पैडागोजी के क्वेश्चन आप किस तरीके से हल करें और साथ ही साथ मैथ्स पैडागोजी में हमें सीटेट में किस तरीके का सिलेबस दिया गया है, अगर ये वीडियो नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक मिलेगी मैथ्स पैडागोजी की जो कि 25 से 30 मिनट की होगी। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को अंत तक देखिए और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। तो देखिए, जरा हम शुरू करते हैं। मैथ्स पैडागोजी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक बट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हमारा 1 नंबर यहाँ पे फिक्स होता है वो आपका है TLM, जिसके अंदर हमारे सबसे पहले यहाँ पे आता है जियो बोर्ड। तो देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि जियो बोर्ड किस तरीके से दिखता है और साथ ही साथ जियो बोर्ड का हम यूज किस तरीके से अपनी कक्षा में कर सकते हैं। तो देखिए, जियो बोर्ड इस तरीके का एक बोर्ड होता है जिसमें कील जो है वो लगी होती है। ये जो मैंने डॉट बना रखी है यहाँ पे तो आपको डॉट लगी होंगी, यहाँ पे ये निडल्स लगी होती हैं जिसके ऊपर हम थ्रेड की मदद से, धागे की मदद से अलग अलग आकृतियां यहाँ पे बना के बच्चों को यहाँ पे ज्योमेट्रिकल शेप जो होती है, जो हमारी ज्योमेट्री होती है, इसकी समझ बच्चे में ला सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे इस फिगर के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये पूरा एक आपका क्या है, ये जियो बोर्ड है जिसके अंदर अलग अलग डॉट यहाँ पे लगे हुए थे। डॉट क्या इस तरीके से कील लगे हुए हैं यहाँ पे। तो हमने क्या किया, बच्चे को यहाँ पे अलग अलग आकृतियों को समझाने के लिए हमने धागे का प्रयोग किया और धागे को इस जगह पे इस तरीके से लगा दिया और बच्चे इस एक्टिविटी को यहाँ पे करेंगे और बच्चों को यहाँ पे जो 2D शेप होती है और 3D शेप होती है इसका नॉलेज बच्चे में आ जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जियो बोर्ड का हम प्रयोग किस चीज में कर सकते हैं तो आप बताएंगे कि इसका जो उपयोग है हम ज्योमेट्री यानी कि ज्यामितीय समझ में बच्चे का कर सकते हैं और साथ ही साथ इसकी मदद से बच्चे को हम क्षेत्रफल यानी कि जो एरिया होता है किसी भी शेप का और जो हमारा पैरामीटर यानी कि परिमाप होता है वो कैसे निकालते हैं ये भी हम समझा सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पे डाइंस ब्लॉक की, तो देखिए डाइंस ब्लॉक कुछ इस तरीके से दिखते हैं, ये कलरफुल होते हैं और यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप 100, 10s, 1s ये चीज देख सकते हैं। इसका प्रयोग किस चीज में किया जाता है, अब ये छोटी कक्षा में यूज होता है। इसका प्रयोग हम यहाँ पे बच्चे को जो हमारे स्थानीय मान होते हैं, जो हमारे प्लेस वैल्यू होते हैं, उसकी समझ के लिए करा सकते हैं। साथ ही साथ इसकी मदद से हम संख्याओं को किस तरीके से जोड़ेंगे, किस तरीके से घटाएंगे। अगर आपने 3rd, 4th, 5th क्लास की बुक अगर देखी है, जो हमारी NCERT की बुक है, उसमें भी जो हमारी एक्टिविटी वगैरह दी होती है वो शुरुआत में इसी तरीके से दी होती है कि बॉक्स हमारे बने होते हैं और बॉक्स की सहायता से हम बच्चे को यहाँ पे जोड़ घटाना ये सब चीजें सिखाते हैं। तो ये हमारा हो जाता है डाइंस ब्लॉक के अंदर और इससे संबंधित प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं अभी हम देखने वाले हैं। देखिए, अब इसके बाद आता है हमारा 10 ग्राम। अब देखिए 10 ग्राम होता क्या है, ये कलरफुल पेपर होते हैं, ये रंगीन पेपर होते हैं जो कि हम बच्चे को क्या करते हैं, जिसको हम बच्चे को कहते हैं कि एक बॉक्स आप बनाइए और उस बॉक्स के अंदर आप क्या करिए, अलग अलग शेप यानी कि अलग अलग आकृतियों से आप क्या करिए, यहाँ पे जो हमारी ज्योमेट्रिकल शेप है वो बनाइए। जैसे कि बच्चे ने यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया, यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया, यहाँ पे एक स्क्वायर बनाया। तो इस तरीके से अलग अलग, जैसे मान लीजिए ये मैंने येलो कलर का दिया, पीले कलर का दिया, ये मैंने लाल कलर का दिया। तो इस तरीके से अलग अलग कलर के जो आपके कलर के पैटर्न हैं उनको ये क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप की मदद से ये इकट्ठा करते हैं, जिससे इनके 2 चीज़ों का फायदा होता है। एक तो देखिए यहाँ पे ये ट्राइंगल को
स्क्वायर को और इस तरीके से आपका पैरेललोग्राम, इन सभी शेप को आपस में जोड़ के एक बॉक्स के अंदर ये बना पा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे इन्हें स्थानीय मान, जो हमारे स्थायी मान होता है, स्थायी समझ होती है, स्पेक्ट्रल इंटेलिजेंस होती है, वो भी आती है। अब आप कहेंगे ये कैसे? अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने एक डब्बा उन्हें दिया। इस डब्बे के अंदर मैंने बोला कि अलग अलग आकृति आपको बनानी है, तो अब कौन सी आकृति किस आकृति के साथ फिट होगी, जैसे पजल होते हैं, वो समझ बच्चे के अंदर यहाँ से आ जाएगी कि इस आकृति के साथ ये वाली आकृति जाएगी, तभी जाके ये पूरा का पूरा डब्बा ये पूरा होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो बच्चे में स्थानीय समझ होती है, स्पेक्ट्रल इंटेलिजेंस होती है, साथ ही साथ ज्योमेट्रिकल शेप की जो नॉलेज होती है, और बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी भी बच्चे के अंदर आती है कि बच्चा क्रिएटिव तरीके से इनको जोड़ना यहाँ पे सीखता है। इसके अलावा अगर हम देखें गिनतारा, जिसे हम अबैकस के नाम से जानते हैं, इसके बारे में तो आपने वैसे भी सुना होगा। ये हमारी कैलकुलेशन को फास्ट करने में मदद करता है। साथ ही साथ इससे हम बच्चे को स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू का ज्ञान बच्चे को दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो संख्या का ज्ञान यानी कि नंबर का जो नॉलेज है, जैसे कि आप संख्याओं को किस तरीके से जोड़ोगे, बड़ी से बड़ी संख्याओं को किस तरीके से घटाओगे, किस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे, ये सब चीज़ें हम अबाकस की मदद से समझा सकते हैं। अब देखिए इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो अगला यहाँ पे ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर का यूज़ जो है, अभी तक हम लोगों ने देखा था कि हम डेटा को, जो हमारे ग्राफ के अंदर जो डेटा होते हैं, इस तरीके से हम इन्हें ग्राफ में इस तरीके से लगाने का काम करते हैं। बट साथ ही साथ अगर हम देखें तो ग्राफ पेपर की मदद से हम और क्या चीज़ें पढ़ा सकते हैं। ग्राफ पेपर की मदद से जो दशमलव वाले यानी कि डेसिमल वाले जो नंबर होते हैं, उनका हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी बच्चे को सिखा सकते हैं। ये हमारी सीटेट की प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है कि अगर आपको जो प्राथमिक कक्षा है यानी कि प्राइमरी क्लासरूम है, उसमें अगर आपको डेसिमल का नॉलेज देना है, यानी कि डेसिमल वाले जो क्वेश्चन है, दशमलव वाली जो संख्या है, उनका गुणा सिखाना है, उनका मल्टीप्लिकेशन सिखाना है, तो आप इनमें से कौन से मेथड का यूज करेंगे कि आप यहाँ पे दशमलव का ज्ञान बच्चे को दे सके, दशमलव वाले गुणा का ज्ञान दे सके, मल्टीप्लिकेशन का। तो उसका आंसर था यहाँ पे ग्राफ पेपर। इसके अलावा अगला होता है डॉट पेपर। देखिए डॉट पेपर, और आप जियो बोर्ड में कंफ्यूज मत होना, डॉट पेपर में बस यहाँ पे डॉट इस तरीके से मोटे मोटे बने होते हैं, जबकि अगर हम बात करें ये जियो बोर्ड की तो इसमें कील लगी होती है, जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला, इस तरीके से ये लगी होती है, और यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम धागे को लगा के इस तरीके से आकृति समझाते हैं। अगर हम देखें कि ये जो जियो बोर्ड है और डॉट बोर्ड है, ये दोनों का ही काम एक ही है। बच्चे को यहाँ पे एक शीट दे दी जाती है, एक पेपर दे दिया जाता है जिसमें अलग अलग डॉट बने होते हैं, और हम बोलते हैं कि बच्चे को अलग अलग आकृति बनाओ, तो बच्चा इस तरीके से यहाँ पे त्रिभुज ये बना सकता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बच्चे को ज्योमेट्रिकल शेप की नॉलेज बच्चे को दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम ग्रिड पेपर की बात करें तो एक ऐसा पेपर होता है जो कि 10 बाई 10 का होता है, यहाँ से भी 10 का होता है और यहाँ से भी 10 खाने इसमें बने होते हैं, और इसमें भी हम दशमलव का ज्ञान दे सकते हैं। अब आप कहेंगे कि पेपर में अगर डेसिमल वाले क्वेश्चन आ गए और उसमें दोनों ऑप्शन हो, ग्राफ पेपर और ग्रिड पेपर, तो हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? आपके पेपर में या तो ये ग्रिड पेपर दिया होगा या ग्राफ पेपर दिया होगा, क्योंकि दोनों का प्रयोग हम क्या करते हैं, दशमलव वाली संख्याओं को गुणा करने में करते हैं। साथ ही साथ ये जो आपका ग्रिड पेपर होता है, इसकी मदद से हम प्लेस वैल्यू का भी ज्ञान यानी कि स्थानीय मान का ज्ञान भी बच्चे को दे सकते हैं। एक बार फटाफट मैं रिवाइज कराती हूँ, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। सबसे पहले अगर हम जियो बोर्ड की बात करें तो जियो बोर्ड क्या है, ये एक तरीके का लकड़ी का फट्टा होता है जिसमें हमारी कील लगी होती है, और जिसकी मदद से हम यहाँ पे बच्चे को ज्योमेट्री यानी कि ज्योमेट्री का नॉलेज देते हैं, 2D और 3D शेप बताते हैं। साथ ही साथ अगर हम डाइस ब्लॉक की बात करें तो इस तरीके के डब्बे हमारे होते हैं, ये कलरफुल डब्बे होते हैं, जिसकी मदद से हम प्लेस वैल्यू, साथ ही साथ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सिखा सकते हैं। 10 ग्राम जो होते हैं ये कलरफुल आपके पेपर होते हैं, जो कि हमारे अलग अलग शेप में हम बच्चे को काट के देते हैं, और बच्चे को बोलते हैं कि इन सबको आप एक साथ जोड़ के आप एक बॉक्स टाइप का बनाओ। इससे बच्चे में क्या होता है, पजल सॉल्व करने की आदत होती है। साथ ही साथ ज्योमेट्रिकल शेप का भी पता चलता है कि ये त्रिकोण है, ये त्रिभुज है, या आपका सर्कल है, इस तरीके से बच्चे को पता चलता है। अगर हम गिनतारे की बात करें तो इससे हम प्लेस वैल्यू बच्चे को सिखाते हैं, यहाँ पे संख्याओं का ज्ञान होता है, नंबर का नॉलेज होता है, साथ ही साथ हम कैलकुलेशन
मल्टीप्लिकेशन को बच्चे के जो अगर हम देखें तो कैलकुलेशन पावर हम बढ़ा सकते हैं। ग्राफ पेपर और ग्रिड पेपर दोनों का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? हम दशमलव वाली संख्या, जो डेसिमल वाली संख्या होती है, उसको हम गुणा करने में करते हैं। डॉट पेपर का भी काम वही है जो आपका जियो बोर्ड का काम है, यानी कि हम ज्योमेट्रिकल शेप, यानी कि जो हमारी ज्योमेट्री आकृति होती है उसमें हम चीज़ें सिखाते हैं। अब चलिए कुछ जरा क्वेश्चन करते हैं जो कि हमारे प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं मैथ्स पेडागोजी के अंदर, जो हमारे सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2 दोनों में ही इस टॉपिक के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। चलिए पहले क्वेश्चन को जरा देखते हैं। यहाँ पे बोल रखा है कि अगर हमें दो आपके डेसिमल वाले नंबर हैं, यानी कि दो संख्या आपकी दशमलव वाली हैं, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 0.6 को। अब चलिए पहले प्रश्न को हल करें। यहाँ पे बोल रखा है कि आप कौन सा टीचिंग लर्निंग सोर्स को यूज़ करोगे। यहाँ पे बोल रखा है कि कौन सा हम शिक्षण अधिगम साधन का यहाँ पे प्रयोग करेंगे अगर हमें दो डेसिमल वाले नंबर, यानी कि दो दशमलव वाली संख्याओं को अगर हमें यहाँ पे उनका योग करना है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 0.3 को आपको अगर 0.2 से अगर आपको मल्टीप्लाई करना बच्चे को सिखाना है, जिसका आंसर आएगा 0.06, तो इनमें से कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा उचित रहेगा? तो देखिए अभी अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, जो दशमलव वाली संख्या होती है उनको अगर हमें बच्चे को सिखाना है तो सबसे बढ़िया तरीका यहाँ पे होता है, या तो आप ग्राफ पेपर की मदद से समझाइए या तो आप ग्रिड पेपर की मदद से समझाइए। ग्रिड पेपर क्या होता है? एक ऐसा पेपर जो कि जिसमें आपके अलग अलग खाने बने होते हैं, जो कि 10 बाई 10 का ये पेपर होता है। तो देखिए ग्रिड पेपर यहाँ पे दिया नहीं गया है, इस हिसाब से इस क्वेश्चन का तीसरा जो ऑप्शन होगा वही सही होगा, यानी कि ग्राफ पेपर। इसके अलावा जो अबाकस है, इससे हम बच्चे का जो कैलकुलेशन होता है वो हम बढ़िया कर सकते हैं, बच्चे को स्थानीय मान प्लेस वैल्यू सिखा सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारे नंबर चार्ट होते हैं उससे हम नंबरों का ज्ञान, यानी कि संख्याओं का ज्ञान सिखा सकते हैं। जो हमारे डाइंस ब्लॉक होते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, उससे भी हम प्लेस वैल्यू, यानी कि स्थानीय मान क्या होता है, नंबरों को किस तरीके से जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। पर क्योंकि यहाँ पे दशमलव वाले नंबर की बात की गई है, डेसिमल वाले नंबर की बात की गई है, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सी जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए अभी तक मैंने आपको जितने भी ये TLM कराए थे उसमें फ्रैक्शन वाले, यानी कि भिन्न वाले जो हमारे प्रश्न होते हैं उनके लिए हम कौन सा ऐसा TLM यूज़ करें ये मैंने नहीं बताया था। अब देखिए दो क्वेश्चन मैं करा रही हूँ जिसमें आपके भिन्न वाले प्रश्नों के लिए भी हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपको नहीं आता, यानी कि ये ऑप्शन आपको सारे के सारे क्लियर नहीं है, तो आप किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले तो आपको पता है कि नंबर चार्ट की मदद से हम संख्याओं का ज्ञान बच्चे को सिखा सकते हैं, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि हमें फ्रैक्शन यानी कि भिन्न को सिखाने के लिए हमें प्रयोग करना है। अबाकस की मदद से हम कैलकुलेशन को बढ़िया कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सिखा सकते हैं, ये भी नहीं होगा। जियो बोर्ड जो होता है, मैंने कहा था कि एक लकड़ी का फट्टा होता है जिसमें जो कील होती है ऊपर की तरफ उभरी होती है, जिसकी मदद से हम ज्योमेट्री को बच्चे को सिखा सकते हैं। तो इस ऑप्शन में यहाँ पे बचा क्या? यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन बचा है जो कि सेकंड वाला ऑप्शन है, जो कि हमारा क्विंजेरियर रॉड है। ये जो क्विंजेरियर रॉड होता है ये क्या होता है? इस तरीके के आपके रॉड होते हैं, कलरफुल रॉड, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम यहाँ पे फ्रैक्शन यानी कि भिन्न को यहाँ पे समझा सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन। इसको भी आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। इसके अलावा देखिए एक और हमारे सामने यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसमें हमें यहाँ पे फिर से हमें भिन्न दे रखे हैं, यानी कि यहाँ पे पूछ रखा है कि 1/4 जो है वो 1/3 से छोटा होता है। इस चीज़ को अगर हमें समझाना है तो इनमें से हम किसका प्रयोग करेंगे? तो देखिए डाइंस ब्लॉक अभी मैंने कहा ये नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे नंबर चार्ट जो है, नंबर चार्ट से हम संख्याओं का ज्ञान सिखा सकते हैं। LCM से हम यहाँ पे इतने बढ़िया तरीके से नहीं सिखा सकते जितने बढ़िया तरीके से हम नंबर स्ट्रिप से समझा सकते हैं। जैसे कि जो क्विंजेरियर रॉड था उसी की तरह ये पेपर की ऐसी लंबी लंबी स्ट्रिप होती हैं, जैसे ये लंबी लंबी रॉड की तरह जो स्ट्रिप होती हैं, इसकी मदद से हम फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के कॉन्सेप्ट को बच्चे को सिखा सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा डी ऑप्शन। आई होप ये वीडियो आप लोगों को इफेक्टिव लगी होगी। मैं जानती हूँ कि ये टॉपिक आपका मेन टॉपिक से थोड़ा हटके है, बट ये टॉपिक भी आपके
पेपर में पूछा जाता है। इसी वजह से इस वीडियो के एंड में मैंने आपके साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वो भी आपके साथ डिस्कस किए, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे कॉन्फिडेंस आ जाए। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। जैसा कि मैंने कहा कि आपको मैथ्स पैडागॉजी किस तरीके से सॉल्व करें, इसकी स्ट्रैटेजी अगर आपको जाननी है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, जिसमें से आप यहाँ पे मैथ्स पैडागॉजी किस तरीके से हल करें। साथ ही साथ आपको मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, जो पहली प्लेलिस्ट है, जो कि है सीटैट ऑल सब्जेक्ट पैडागॉजी। सीटैट ऑल सब्जेक्ट पैडागॉजी में आपको हिंदी की पैडागॉजी, आपको मैथ्स की पैडागॉजी, आपको इंग्लिश की पैडागॉजी, आपको ईवीएस की पैडागॉजी किस तरीके से हल करें, सबकी सेपरेट सेपरेट वीडियो है। अगर आप मेरे चैनल के साथ अभी अभी जुड़ रहे हैं और सीटैट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इन वीडियोज़ को स्किप मत कीजिएगा। बाकी आप अपने पेपर को क्लियर कीजिए। वीडियोस आप लोगों को हेल्प करेंगी। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।